मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। बिहारी के दोहे भिन्न भिन्न विषय से संबंधित है। उनके दोहे छोटे हैं, परंतु प्रत्येक दोहे में गहन विचार छिपा है। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगारपरक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। पहले दोहे में कवि ने भगवान श्री कृष्ण के सांवले सलोने रूप का मनोहारी वर्णन किया है। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। इसमें सोहत अर्थात अच्छा लगता है, ओढ़े ओढ़ा हुआ, पटु वस्त्र, सलोने सुंदर, मनो मानो, नीलमणि अर्थात नीलमणि नामक पर्वत, आतपु अर्थात धूप। श्री कृष्ण ने अपने सुंदर सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। इस वेश में वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ रही है, अर्थात नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप स्वर्णिम आभा बिखेर रही हो। इस दोहे में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की तुलना नीलमणि पर्वत से की गई है। दूसरे दोहे में कवि ने कहा है कि गर्मी ने वन को ऐसा तपोवन बना दिया है कि हिरण, बाघ, सांप और मोर, जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के शत्रु होते हैं, वे भी इकट्ठे बैठे हैं। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सौ कियो, दिरग दाग निधाग। एकत अर्थात एकत्र, बसत रहते हैं, अहि सांप, जगतु संसार को, तपोवन वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, दिरग दाग भयंकर गर्मी, निधाग ग्रीष्म ऋतु। प्रस्तुत दोहे में कवि ने ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसे जीव जैसे सांप, मोर, हिरण और बाघ, जिनके मध्य परंपरागत वैर भाव है अर्थात शत्रुता है, वे भी आपसी शत्रुता को भुलाकर साथ साथ निवास कर रहे हैं। तपोवन में ही ऐसी मित्रता संभव है। इसका एकमात्र कारण है कि अत्यधिक गर्मी के कारण सभी निढाल है, परेशान है, किसी को किसी का ध्यान नहीं है। तीसरे दोहे में कवि ने गोपियों द्वारा श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी छुपा देने का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोनु हसे देन कहे नटी जाई। बतरस बात करने का आनंद, लाल श्री कृष्ण, धरी रख दी, लुकाई छिपाकर, भोनु भो से नटी जाई इनकार करती है। प्रस्तुत दोहे में गोपियों की सरल प्रेम लीला और शरारतों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में गोपियों ने उनकी बांसुरी छिपा कर रख ली। एक ओर वह कृष्ण के सामने बांसुरी न चुराने की सौगंध खाती है, दूसरी ओर
बहुत से हंसकर संकेत भी देती है कि मुरली उन्हीं के पास है। जब श्री कृष्ण उन्हें बांसुरी देने को कहते हैं तब वे साफ इनकार कर देती है कि बांसुरी उनके पास नहीं है, उन्हें इस बारे में पता नहीं है। गोपियाँ ऐसा व्यवहार इसलिए करती है ताकि कृष्ण उनसे बातें करे, ताकि वे इसी बहाने उनके समीप आए। चौथे दोहे में कवि ने नायक व नायिका का सगे संबंधियों से घिरे होने पर नेत्रों से वार्तालाप का बखूबी चित्रण किया गया है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनोनी ही सब बात। कहत कहता है, रिझत रीझ जाता है, खिजत खींच जाती है, लजियात लजा जाती है, भरे भवन लोगों से भरा हुआ भवन, नैननु आँखों से। प्रस्तुत दोहे में नायक द्वारा सगे संबंधियों से घिरे होने पर भी आँखों के संकेत के माध्यम से कैसे बात की जा सकती है, इसका मनोरम चित्रण किया है। पांचवें दोहे में जेठ मास की दोपहरी की भीषणता का चित्रण किया गया है। बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन्माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छा। सघन अर्थात घना, पैठी प्रवेश करके, सदन तन भवन के तन के भीतर, जेठ गर्मी का महीना, चाहती चाहती है। प्रस्तुत दोहे में जेठ मास की भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रचंड ताप के कारण बाहर जाने की अपेक्षा घर में ही गर्मी का निवारण करना चाहिए। बाहर कहीं भी छाया तक नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि मानो छाया को भी छाँव की आवश्यकता महसूस होने लगी है, अतः वह भी घने जंगलों में जाकर बैठ गई है। बाहर भीषण धूप है, सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होने के कारण छाया भी दुबक कर बैठ गई है। वृक्षों की छाया, घरों की छाया अपने घेरों से बाहर नहीं आ पाती, भीतर ही रहती है। छठवें दोहे में वियोगी नायिका की असमंजसपूर्ण स्थिति का भावपूर्ण वर्णन है। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। कागद अर्थात कागज, लजात ला जाती है, कही है कह देना, हियो हृदय, हिय दिल। प्रस्तुत दोहे में नायिका अपने विरह दुख को लज्जावश दूत द्वारा अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचा पा रही है। दूसरी ओर बहुत प्रयत्न करने पर भी बहते आंसू, पसीने और कांपते हाथों के कारण उस दुख को कागज पर नहीं लिख पा रही है। इसलिए वह अपने प्रिय से कहती है कि मेरे दुख को तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे विरह में जो स्थिति आपके हृदय की है, आपके विरह में वही स्थिति मेरे हृदय की है। घायल की गति घायल जाने, उक्ति के अनुसार इस विरह पीड़ा को शब्दों की अपेक्षा हम दोनों का हृदय अनुभव कर सकेगा। सातवें दोहे में कवि चाहता है कि भगवान कृष्ण व उसके पिता दोनों उसके सभी कष्ट दूर करे। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरौ कलेस सब केशव
केशव राई। प्रकट भय प्रकट हुए। द्विजराज ब्राह्मण कुल या चंद्रमा। सुबस अपनी इच्छा से। हरौ दूर करो। केशव कृष्ण। केशव राय बिहारी के पिता का नाम। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने पिता और भगवान श्री कृष्ण को एक साथ अपना संरक्षक मानते हुए उनसे निवेदन किया है कि पिता अपनी संतान का दुख स्वभाव से ही हरने वाला होता है। कवि ने भक्ति के कर्म को पहचानते हुए पिता की मनोस्थिति के अनुरूप दुखों को हरने के लिए केशव से निवेदन किया है कि आप चंद्रकुल के यदुवंश में उत्पन्न हुए, अपनी इच्छा से ब्रज में वास किया। हे केशव, मेरे कष्टों को दूर करो। इसमें कवि कहना चाहता है कि पिता और भगवान कृष्ण दोनों को ही पूज्य मानते हुए कवि ने केशव राई से संरक्षण मांगा है। 8वें दोहे में बिहारी ने बाहरी ढोंग, आडंबर, दिखावे की अपेक्षा मन में बसे राम की भक्ति द्वारा कार्य पूर्ण होने का वर्णन किया है। जपमाला छापे तिलक सरेन एको कामू, मन काचे नाचे व्रता साचे राचे रामू। जपमाला अर्थात मनकों से बनी हुई माला। छापे राम नाम का छापा धारण करना। एको एक भी। मन काचे कच्चा मन, वृथा बेकार। राचे अर्थात प्रसन्न होता है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने भक्ति के बाह्य आडंबरों की निंदा करते हुए सच्चे मन से ईश्वर की आराधना पर बल दिया है। ऊपरी दिखावा, ढोंग आदि करने से ईश्वर प्रसन्न नहीं हो सकते। बनावटी भक्ति करना व्यर्थ है। माला जपना, शरीर पर चंदन का छापा लगाना, माथे पर तिलक लगाना, ये सब बाहरी दिखावे हैं। इनसे प्रभु भक्ति नहीं मिल सकती। केवल कच्चे मन वाले लोग अर्थात जिनके मन में प्रभु के प्रति सच्ची भावना व आस्था नहीं है, वही व्यर्थ के आडंबरों में भटकते रहते हैं। वे ही इन सब व्यर्थ के कर्मकांड में लगे रहते हैं। राम तो सच्ची भक्ति देखकर ही प्रसन्न होते हैं। इस दोहे में मुख्य रूप से कवि कहना चाहते हैं कि भगवान को सच्ची और निश्चल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। झूठा प्रदर्शन करके दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, पर भगवान को नहीं। धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आपको सचित्र बिहारी के दोहे सरलतापूर्वक समझ में आ गए होंगे।